सबसे पहले आपको बताएं, NA 108 के ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद के हवाले से बड़ा इक़दाम। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन FWMC वलीद अरशद डोगर, चेयरमैन FGA मियां वारिस अजीज और चेयरमैन PHA शकील शाहिद की तकर्रुरी मनसूख कर दी। इलेक्शन कमीशन ने 16 अक्टूबर ज़िमनी इंतखाब के इनेकाद तक हर किस्म की तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी है। और यहां आपको बताएं, महंगे आटे ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। गंदम 3500 रुपए मन, चक्की पर आटा 110 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मार्केट से गंदम 3620 रुपए मन मिल रही है। महंगे आटे ने अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। किसानों का कहना था जबरी तौर पर 2200 रुपए में गंदम लेकर अब 3500 रुपए मन में दी जा रही है, जिसके असरात आटे की कीमतों पर मुरतब हो रहे हैं। हुकूमत को सब्सिडी का ऐलान करना होगा, फिर ही हालात बेहतर हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत तवज्जो मरकूज करे तो आटा सस्ता हो सकता है, वरना महंगाई की हालिया लहर से गरीब मजीद मुतासिर होंगे। कणक महंगी हुई है, जी अगे सस्ती मिलती सी, और हुण आवाम भी परेशान है, चक्की मालक भी परेशान है, बिजली के बिलों ने परेशान किया है। आवाम लाइनों च लगती है तो आटा नहीं लभदा पिया। आटा लेना बहुत महंगा हो गया, इसलिए कि सारी आवाम भुखी मर रही है। इन्होंने चाहिए गौरमेंट को कि आटे की रिलीफ दे तो आवाम को कोई खुशहाल दे भी रहे। आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। 110 रुपए किलो मिलने वाला आटा शहरियों की पहुंच से बाहर होने लगा है। दूर है, दिहाड़ीदार है, जे काम ते जाओ तो काम नहीं लभदा, जे आटा लो तो आटा नहीं लभदा, जे घ्यो वाल जाओ तो घ्यो नहीं हुंदा हैगा। खुदारा गौरमेंट को चाहिए भी आवाम का अगर रिलीफ नहीं दे सकते, इन्होंने उदा ही मार दें। आटा चक्की मालकान का कहना है हम गंदम 3700 रुपए फी मन खरीद रहे हैं। ऐसे में सस्ता आटा कहां से मुहैया करें? हुकूमत गंदम सस्ती मुहैया करे ताकि हम भी सस्ता आटा बेच सकें। दूसरी तरफ शहरी कहते हैं पहले ही खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में आटा महंगा होना जुल्म है। सरकारी आटा लेने जाते हैं तो लंबी कतारों में लगना पड़ता है और आगे से जवाब मिलता है कि कल आइएगा। गरीब आदमी कहाँ जाएं? हर शय महंगी होती जा रही है। हुकूमत को गरीबों का कुछ सोचना चाहिए। गंदम ही महंगी खरीद रहे हैं, तकरीबन 3700 रुपये फी मन गंदम का रेट हो गया है। ओपन मार्केट में जब गंदम से माफिया से बात करते हैं तो वो कहते हैं पीछे सैलाब की वजह से गंदम नहीं आ रही, ट्रांसपोर्ट का मसाइल है, ज़ाहिर है यूनिट भी, बिजली का यूनिट भी महंगा पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से तवज्जो ना दी गई तो आने वाले दिनों में गंदम की फी मन कीमत 4000 रुपए तक जा सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली नारू के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब मुंह जोर महंगाई से मजदूर तबका सबसे ज्यादा मुतासिर। दिहाड़ी 800 रुपए, खर्चे हजारों में। घर का राशन, पेट्रोल, बिजली, गैस के बिल, खर्चा पूरा करना मुश्किल हो गया। बढ़ती हुई महंगाई से दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान दिखाई देने लगा। गैस, बिजली के बिलों की अदायगी, महंगा पेट्रोल और अशिया खुर्दनोश की खरीदारी मजदूर के लिए नामुमकिन होने लगी। फैसलाबाद के मजदूरों ने सर पकड़ लिए, कहा अब तो गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। 800 रुपये दिहाड़ी मजदूर का गुजारा नहीं होता है। परेशान है, ना कोई काम है, इतने बैठे हैं बस अड्डा मल के, इतने कोई काम नहीं। घंटा घर के इतराफ में बैठे मजदूर रोजगार ना होने की वजह से परेशान हैं। कहते हैं 800 रुपए दिहाड़ी मिलती है, जिससे घर चलाना नामुमकिन है। यहाँ बहुत परेशान है, महंगाई बहुत है, कोई गुजारा नहीं होता, बहुत परेशान है। आटा शाटा नहीं है घर, बस हालात बड़े खराब है। बस क्या करूँ, दिहाड़ी नहीं मिलती, बस बड़े परेशान है। बस मजदूरों ने मुतालबा किया हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे और मजदूर तबके को रिलीफ दे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बनकर रह गई। गुलाम मोहम्मद आबाद की सब्जी मंडी में कीमतें आसमान पर पहुंच गई, शहरी ख्वार होने लगे। फैसलाबाद की सस्ती सब्जी मंडी में कोई सब्जी सस्ती ना रही। लोकल दुकानदार हो या आम शहरी, सब महंगे दामों सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। इस्लाम नगर के सब्जी फरोश का कहना है कि हम महंगे दामों सब्जियां खरीदते हैं, शहरियों को सस्ती कैसे फराहम करें। जो इस वक्त हालात है ना, वो ऐसे संजीदगी वाले हो चुके हैं कि मैं इधर से हमारा क्या कहते हैं इसको सब लेने आया हूँ। यानी कि मिर्च का रेट है, जो मैं आपको सरसरी बताता हूँ, मिर्च का रेट इस वक्त 400 रुपये मिल रहा है। लेकिन जब हम अगर 400 रुपये अगर बाहर देंगे तो फिर हमें वहाँ पर हमें कोई ना उसका प्रॉफिट नहीं मिलता हैगा। तो जब दूसरे कस्टमर आते हैं वो हमें कहते हैं कि हमें वहाँ से 300 या सरकारी जो रेट है वो 300 है या 350 रुपये है, लेकिन तो वो इस तरह का हमारे साथ मुतालबा करते हैं। सब्जी मंडी में सस्ती सब्जी खरीदने की ख्वाहिश से आए शहरी कहते हैं जो रेट्स लोकल दुकानों के हैं वही कीमतें सब्जी मंडी में हैं। फिर यहाँ आने का क्या फायदा, और पेट्रोल का नुकसान भी होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सरकारी रेट लिस्ट बराए नाम रह गई है। इलाके से ज़्यादा इधर महंगा मेरे हिसाब ना, उधर
प्याज मिलता 150 का 2 किलो, इधर भी यही रेट है, फायदा क्या होगा? जब उधर से खरीद ले, असी इधर तेल साड़ के आते हैं, रेट यही है। देखें घर के पास जो दुकानें हैं उधर से भी यही रेट मिल रहा है, मंडी में यही रेट मिल रहा है। मंडी में आने का ये फ़ायदा हो ना, बचत हो, लेकिन मंडी में उससे ज़्यादा रेट है, मंडी में बहुत ज़्यादा रेट है, बाहर भी वही रेट है। दुकानदार कहते हैं हमें वहाँ से ज़्यादा महंगा मिलता है, मंडी वालों को चाहिए ना सस्ता करना। सब्ज मिर्चें हो या प्याज, बात आलू की हो या टिंडों की, हर सब्जी शहरियों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। एक तो महंगी बिजली, इस पर लोड शेडिंग छोटे कारोबारी हजरात के लिए मुश्किलात में इजाफा करने लगी। फैसलाबाद में छोटे ताजर बढ़ती हुई लोड शेडिंग से परेशान हैं। ताजरों ने कहा, लोड शेडिंग के बायस कारोबार मुतासिर हो रहा है, आर्डर वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पा रहे, 1 घंटा बिजली आती है 1 घंटा जाती है, जिसके बायस मुस्तकिल काम नहीं होता। तो बहुत मुश्किल है कारोबार, तो इतनी टेंशन बनी हुई है कि सुबह दुकान खोलते हैं तो लाइट बंद है, 1 घंटे के बाद फिर लाइट चली जाती है। हम तो बहुत परेशान है, बिल दे दे के हम बहुत परेशान हो गए, लाइट आती नहीं है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो गए हैं। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है, अब लोड शेडिंग के बायस काम मुतासिर हो रहा है, आमदनी मुसलसल कम हो रही है। शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती लोड शेडिंग को कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत से अपील है कि आप गरीबों का कुछ सोचें, ठीक है। और लोड शेडिंग 1 घंटा आती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे नहीं आती, बच्चे अंदर कमरों में गर्मी से कुलक रहे हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि ये लाइट पे ज़रा तवज्जो करें। महंगाई से पिसी आवाम पर लोड शेडिंग का अजाब मुसलसल परेशानियां खड़ी कर रहा है। हुकूमत को चाहिए बिजली बहरान से निपटने के लिए देरपा मौसर इकदाम किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ अरसलान दुरानी, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिटी और जिला तंजीम फैसलाबाद के ओहदेदारान की चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात हुई। पीटीआई सरबराह ने ओहदेदारान को तंजीम साजी और ज़िमनी और जनरल इंतखाबात के लिए अवामी राब्ता मुहिम में तेजी लाने की हिदायत कर दी। इमरान खान से मुलाकात करने वालों में सिटी सदर और सूबाई वजीर चौधरी लतीफ नजर, सिटी जनरल सेक्रेटरी हसन नियाजी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी राना इब्रार, जिला सदर चौधरी रजा नसरुल्लाह घुमन, जिला जनरल सेक्रेटरी चौधरी तैमूर अली खान और इंसाफ यूथ विंग शुमाली पंजाब के सदर अली अनवार नारो शामिल थे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मीटिंग में ओहदेदारान को ग्रास रूट लेवल तक तंजीम साजी मुकम्मल करने और ज़िमनी और जनरल इंतखाबात के हवाले से भरपूर अवामी राबता मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 31 करोड़ 40 लाख रुपए के मजीद फंड जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने जिला झंग में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए करोड़ों रुपए के फंड जारी कर दिए। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिदायत पर झंग में जारी तरक्याती स्कीमों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। गुलाम नबी मेमोरियल ब्लॉक की तकमील के लिए 114 मिलियन के फंड जारी किए गए। तहसील शोरकोट में थाना शोरकोट कैंट की तामीर नौ के लिए 20 मिलियन के फंड जारी किए गए। थाना सैटेलाइट टाउन की तामीर के लिए भी 20 मिलियन के फंड जारी किए गए, जबकि पुलिस स्टेशन अहमदपुर सियाल की तामीर के लिए 15 मिलियन के फंड जारी किए गए। महकमा सेहत की स्कीमों में से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल की अपग्रेडेशन के लिए 20 मिलियन से जायद के फंड जारी किए गए। इसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर सियाल में 40 बेड पर मुश्तमिल गायनी वार्ड के लिए 45 मिलियन से जायद के फंड जारी किए जा चुके हैं। बुनियादी मरकजी सेहत माड़ी शाह सगीरा तहसील 18 हजारी के लिए 3 मिलियन से जायद के फंड जारी किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की मेडिकल और कार्डिक इमरजेंसी की तोसी के लिए तकरीबन 1 मिलियन के फंड जारी किए गए हैं। रेस्क्यू 1122 स्टेशन मंडी शाह जीवना की तामीर के लिए तकरीबन 7 मिलियन के फंड जारी किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब फैसलाबाद में महकमा खेल की नाअहली से शेखोपुरा रोड पर वाक़या क्रिसेंट ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। कहीं मलबे के ढेर और कहीं सूखी झाड़ियों की बहुतायत नजर आती है। क्रिसेंट ग्राउंड फैसलाबाद हुकाम की अदम तवज्जी के बायस खस्ता हाली का शिकार होने लगा। कहीं सूखी झाड़ियों के ढेर तो कहीं मलबे के ढेर पड़े हुए हैं। ग्राउंड की घास भी कांट छांट की मुंतजिर है। ग्राउंड में वर्जिश के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि हमारे टैक्स के पैसे से बनाया गया ग्राउंड मुतलका हुकाम की गफलत की बींट
चढ़ गया है। ये जो ग्राउंड है शेखुपुरा रोड पे वाक़या है और इस पे हम लोग जो गेम करने आते हैं, हम रोज़ इधर कूड़ा क्रिकेट और ये जो है इधर की तारें जो हैं वो निकाल ली गई हैं, चोरियां हो रही हैं, बल्ब उतार लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे जो पोल लगे हुए हैं ग्राउंड के फुटबॉल के वो भी उतार लिए गए हैं। तो इधर चोरी जो है वो सरेआम हो रही है, कोई इधर पूछताछ वाला बंदा नहीं है। हमारी इलाका के जो है वो SHO सरगोदा रोड से रिक्वेस्ट है, ठीक है, PHA से रिक्वेस्ट है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि काइंडली इन ग्राउंड्स के जो है वो देखभाल के लिए कोई चौकीदार तैनात किया जाए और जो चोर हैं उनको काइंडली पकड़ कर उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। एहतजाज करते फुटबॉलर्स ने कहा कि ग्राउंड का कोई पुरसाने हाल नहीं, ग्राउंड में लाइट्स पोल्स की तारें तक चोरी हो गई हैं। ਇਹ PHA ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮਤਹਿਤ ਆ ਔਰ PHA ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਨਮੈਨ ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ MD ਜਿਹੜਾ PHA ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਥੇ ਲਾਗਤ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਜਾਲਾ ਹੋਇਆ और बच्चियों वास्ते ये ग्राउंड सब हमें सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सारे खिलाड़ियों को, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, उसकी लोग तारे काट के लेके जा रहे हैं, ठीक है। कोई परेशानी हाल नहीं है, कोई इसका कोई भी नहीं यहाँ पे आता, ना कोई यहाँ पे चौकीदार है। फैसलाबाद के 8 इलाकों के इकलौते क्रिसेंट ग्राउंड की खस्ता हाली देखकर शहरी और नौजवान खिलाड़ी मायूस नजर आते हैं। कैमरामैन जुबैर के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, रीजनल टैक्स दफ्तर में रजिस्टर्ड 7 टैक्स गुजार कंपनियों की टैक्स चोरी। शॉर्ट लेवी की मद में 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई। FBI ने ऑडिट में माली साल 2017-18 में की गई चोरी पकड़ ली। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के 7 टैक्स गुजारों की 1 करोड़ 50 लाख रुपए से जायद की टैक्स चोरी सामने आई है। टैक्स चोरी माली साल 2017-18 में की गई। FBI की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद परवेज 27 लाख, सलीम अहमद 22 लाख, सैयद अजहर ने 41 लाख रुपए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। आमिर बिलाल 15 लाख, फतेह मोहम्मद 10 लाख, AB इंटरप्राइजेस ने 14 लाख टैक्स चोरी की। दूसरी जानिब विविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का इख्तियार FBI के सपुर्द कर दिया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अदा सेल्स टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होगी। टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खदमात की बजाय कारोबार पर सेल्स टैक्स देने की पाबंद होगी। विविंग, डाइंग, प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली का मामला FBI की जानिब से जारी सर्कुलर के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को सेल्स टैक्स जमा करवाने वालों की एडजस्टमेंट नहीं होगी, जबकि FBI हेडक्वार्टर ने चीफ कमिश्नर्स को टॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इस हवाले से आगाही देने की हिदायत की है। आगे बढ़े और आपको बताएं, रेक्स सिटी फैसलाबाद के ताजिरों का इंपोर्ट बहाल करने का मुतालबा। कंप्यूटर और लैपटॉप्स के 90% कारोबार का दारोमदार इंपोर्ट पर है। सदर रेक्स सिटी हाजी नईम ने टैक्स और ड्यूटीज में कमी का मुतालबा कर दिया। नायब सदर अंजुमन ताजिरान रेक्स सिटी हाजी नईम ने बताया कि इंपोर्ट बंद होने के बायस IT की मसनूआत भी बैन हो चुकी हैं। ऐसे में तरक्की की राहें भी रुक गई हैं और हमारे कारोबार भी मुंजमद हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत से मुतालबा है कारोबार चलाए रखने के लिए इंपोर्ट बहाल और टैक्सेस में कमी करनी चाहिए। उनका कहना था कि 40% इजाफी ड्यूटी और टैक्सेस को खत्म किया जाए।